हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन। और जैसा कि कल हमने बेसिक कंसेप्ट आपके बताए थे और इससे ही आगे और कंसेप्ट ही रह गए दो चार, उनको भी आपसे क्लियर कर लेंगे आज। और कल हमने आपको बता दिया था कि आपको पहले वाले में हमने इवेंट और एक बताया था सैंपल। कल गलती से आपको हमने सिंपल लिखा दिया था, उसे सिंपल लिखाया था जो कि कल रॉन्ग था। क्लियर है, उसे सही कर लेना आप। और जैसे हम उसे सैंपल स्पेस कहते हैं, ठीक है। और कल हम डिस्कस कर रहे थे जो बेसिक नॉलेज के बारे में कर रहे थे, वो हमने कल किया था कॉइन के बारे में। किसके बारे में किया था? कॉइन के बारे में डिस्कस किया था। 1 कॉइन्स, 2 कॉइन्स और 3 कॉइन्स। क्लियर है बेटे? कल हमने बताया था कि 1 कॉइन को जब टॉस किया जाता है, उछाला जाता है, तो क्या आती हैं दो कंडीशंस, कौन सी होती है हमारी? H और T, मतलब हेड एंड टेल। क्लियर है बेटे? और जो हमारी कुल ये आ रही थी वो क्या कहते थे उनको? हम कहते थे टोटल पॉसिबल आउटकम्स फॉर 1 कॉइन। फॉर 1 कॉइन कितनी थी बेटे? 2। क्लियर है? जो हम निकालते थे, जो उछालने पर हमारी जो कंडीशंस आती हैं उनको क्या कहते हैं? टोटल आउटकम्स। क्लियर है? नहीं है? जैसे कौन कौन सी होती हैं? H और T। ठीक है बेटे? कल हमने बता दिया था 1 कॉइन की, और हमने बताया था 2 कॉइन की कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं? HH, HT, TH और TT। क्लियर है? मतलब टोटल आउटकम्स कितने हो गए हमारे? 4। ठीक है। और कल एक और बता दिया था हमने इसका 3 कॉइन्स। 3 कॉइन्स के बारे में बता दिया जिसके टोटल आउटकम्स कितने थे हमारे? 8। क्लियर है बेटे यहाँ तक? ये तो हमने कल ही करा दिया था आपके लिए, और आप इसे आगे डिस्कस करते हैं जो कि क्या है। अभी हमारे वही चल रहे हैं सैंपल स्पेस, और आज इसमें हम बात करेंगे 4th कंडीशंस, जो कि क्या है हमारी? डाइस की। क्या करना है उसे? थ्रोइंग ए डाइस। एक डाइस को जब उछाला जाता है या फेंका जाता है तो क्या क्या कंडीशंस बनती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। आपने देखा होगा लूडो खेलते हैं, जब उसे लूडो को हला के जब उसमें डालते हैं उस लूडो को, तो क्या आते हैं? उस पर अंक अंकित होते हैं। उन पर कौन कौन से अंकित होते हैं? अंक, जैसे हम किसी डाइस को उछालते हैं तो कौन कौन से होते हैं? उसमें 1 भी होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, 5 और ये 6। क्लियर है बेटे? कितनी कंडीशंस होती हैं उस पर? 6 होती हैं। तो जो हमारे डाइस पे हमारे 6 का अंक जो हैं, डिजिट्स हैं, वो अंकित होते हैं, उनको हम क्या कह देंगे इसमें? टोटल पॉसिबल आउटकम्स फॉर ए डाइस। और कौन कौन सी कंडीशन हो जाएंगी बेटे हमारी? 6। एक सेकेंड। क्लियर है बेटे? टोटल जो हमारी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो कितने हमारे? 6 हैं। और कौन कौन से हैं वो हमारे? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। क्लियर है बेटे? हमारे डाइस पे ये अंकित हमारे जो डेट्स हैं वो लिखी हुई होती हैं, और इसमें उनको जैसे 6 अंक लिखे हुए होते हैं, तो हमारे टोटल आउटकम्स भी कितने हो गए? 6 हो गए। क्लियर है बेटे? नहीं है यहाँ पे? अब आगे इससे आगे डिस्कस करते हैं 5 वाला हमारा, थ्रोइंग 2 डाइस। अब हम 2 डाइस के बारे में बातें करेंगे, क्या क्या होता है। जैसे हमने देखा कि एक डाइस पे हमारे 6 अंक या डिजिट्स अंकित होती हैं, तो ऐसे ही होंगी 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। क्लियर है बेटे? ये होगा हमारा 1 डाइस हो गया। सेकंड डाइस देख लेते हैं, उस पर भी हमारे क्या होंगे बेटे? 6 अंक। हमारी ये 6 की 6 डिजिट्स क्या होंगी? लिखी हुई होती हैं उन पर। तो देखो हमारे क्या क्या कंडीशन बनेंगे। जैसे हमने कल 2 कॉइन्सों के बारे में पढ़ा था कि 2 कॉइन्सों को एक साथ उछाला जाता है तो कैसे कैसे कंडीशन बनती हैं। सेम उसी की तरह हमारे इस डाइस में भी कंडीशंस होती हैं कि दोनों को एक साथ उछाला जाता है तो क्या क्या कंडीशन बनेंगी। और कॉइन की तरह भी यही होता है, या तो हम 2 डाइसों को एक साथ उछाल लें तो भी ये कंडीशन बनेगी, या एक डाइस को 2 बार उछाल लें तो भी यही हमारी कंडीशंस
आएंगी। तो आगे देखते हैं क्या क्या कंडीशन बनती हैं इसमें। तो देखो बेटे, इस डाइस को हम मान लेते हैं डाइस नंबर फर्स्ट और इसे मान लेते हैं हम डाइस नंबर सेकंड। जब इन दोनों डाइसों को एक साथ उछाला जाता है तो कौन कौन सी कंडीशन बन रही है। मान लो कि हमें फर्स्ट डाइस से उछाला जाता है, जब हमें थ्रो करते हैं फर्स्ट डाइस को तो क्या करने का 1 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड डाइस को जब थ्रो करेंगे तो इस पर भी क्या आ जाएगा 1। तो कंडीशन कौन सी बन जाएगी आने की 1 1। और इसी तरह फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, फर्स्ट डाइस पे आता है 1, सेकंड पे आएगा 2, तो कौन सी कंडीशन बन जाएगी 1 2। इसी तरह फर्स्ट पे आता है 1 और सेकंड पे आता है 3, तो कंडीशन क्या बन जाएगी 1 3। फर्स्ट डाइस पे आएगा 1 और सेकंड पे आएगा 4, तो कंडीशन क्या बन जाएगी 1 4। और डाइस नंबर फर्स्ट पे आएगा हमारा 1 और सेकंड पे आता है 5, तो कंडीशन हमारी 1 5। इसी तरह नेक्स्ट कंडीशन बनेगी हमारी 1 और ये 6 वाली। क्लियर है बेटे यहाँ तक। इसके बाद आगे देखते हैं, डाइस हमारे फर्स्ट पे अगर सेकंड डेट्स आती है 2 लिखी आती है तो इस पे 1 आती है, तो कौन सी कंडीशन बन जाएगी 2 1। इसी तरह अगर हमारे फर्स्ट पे 2 आएगी और सेकंड पे भी 2 आएगी तो क्या कंडीशन बन जाएगी हमारी 2 2। और फर्स्ट डाइस पे 2 आती है, सेकंड पे 3 आती है, तो कंडीशन क्या बन जाएगी 2 3। इसी तरह आगे बढ़ती चलेंगे, 2 4 बन जाएगी, इन पे बन जाएगी 2 5 और इधर बन जाएगी 2 6। अब आगे देखते हैं तीसरी कंडीशंस। अगर डाइस नंबर फर्स्ट पे 3 आती है और डाइस सेकंड पे 1 आती है, तो क्या कंडीशन बन जाएंगी हमारी 3 1। इस पे बन जाएगी 3 2 और ये बन जाएगी आपकी 3 3 और यहाँ पे बन जाएगी आपकी 3 4 3 5 3 6। यहाँ तक क्लियर है ना सभी को। और आगे देखते हैं इसी तरह जैसे ये बनी है ऐसे आगे बनती चले जाएंगी। डाइस नंबर जब हम डाइस को फर्स्ट को थ्रो करेंगे इसमें 4 आता है और सेकंड डाइस पे 1 आता है, तो क्या बन जाएगी हमारा 4 1 कंडीशन बन जाएगी। इसी तरह इस पर 4 आएगा, इस पर 2 आएगा, तो क्या आ जाएगा 4 और 2 आ जाएगा। इस पर 4 3 आ जाएगा, 4 4 होगी। नेक्स्ट कंडीशन 4 5 एंड ये भी हो गया आपका 4 और 6। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं 5 वाली को लेकर। फर्स्ट डाइस पे हमारा 5 आता है और इस पर 1 आता है, तो क्या बन जाएगा 5 1। इस पर 5 आता है और इस पर 2 आता है, तो क्या बन जाएगा 5 2। इस पर 5 आता है और सेकंड वाले में 3 आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 5 3। और इस पर 5 आएगा, फर्स्ट वाले में सेकंड में 4 आता है तो 5 4। 5 वाले पे फर्स्ट वाले 5 और सेकंड वाले 5 आता है तो 5 5 और ये इसी तरह नेक्स्ट कंडीशन बन जाएगी हमारी 5 6। क्लियर है यहाँ तक सभी को। और नेक्स्ट एक लास्ट और रह गई है 6 वाली से देखते हैं। अगर फर्स्ट डाइस को थ्रो करने पर 6 आती है, सेकंड को थ्रो करने पर 1 आती है, तो कंडीशन बन जाएगी हमारी 6 1। नेक्स्ट बन जाएगी 6 2। इसे नेक्स्ट होगी 6 3 और ये होगी आपकी 6 4 6 5 और लास्ट कंडीशन है जो बन जाएगी हमारी 6 6। ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ तक सभी को समझ में आया नहीं आया। और देखो आगे देखो, हमने जब 2 डाइसों को एक साथ थ्रो करते हैं तो कुल कंडीशन कितनी बनती है इनको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30 31 32 33 34 35 और 36। तो हमारी 2 डाइसों को एक साथ उछाला जाता है, थ्रो किया जाता है, तो कुल हमारी जो टोटल आउटकम्स होते हैं वो कितने हो जाएंगे 36। तो इनको लिख देते हैं यहाँ पे हम, टोटल पॉसिबल आउटकम्स फॉर 2 डाइस। कोल कंडीशन कितनी हो जाएगी हमारी 36। क्लियर है नहीं बेटे। दोबारा देखो रिपीट कर लेते हैं। अगर हम थ्रोएंगे डाइस, एक डाइस को उछाला जाता है या फेंका जाता है तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे हमारे 6 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी ये 6 हो जाएंगी। क्लियर है। और कौन कौन सी होंगी
1 2 3 4 5 और ये 6। इसी तरह अगर दो डाइसों को एक साथ उछाला जाता है या एक डाइस को 2 बार उछाला जाता है तो हमारी जो कुल आउटकम्स होंगी, पॉसिबल आउटकम्स होंगी, वो कितनी होंगी? 36। और कौन कौन सी होंगी? ये वाली जो हमने अभी कराई हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आया? तो देखो बच्चों, अभी तक हमने 2 चीज़ों के बारे में बता दिया है, कॉइन और डाइस। इससे आगे और भी एक आध आपके लिए रह रहा है जिस पर डिपेंडेबल आपके लिए 10th क्लास में क्वेश्चन आते रहते हैं। आपको मैंने अभी तक बताया था 3 कॉइन्स, ओनली 10th क्लास में 3 कॉइन्स पर डिपेंड ही क्वेश्चन आते हैं। उससे आगे 4 5 ये आपके लिए नहीं आते हैं, ये बड़ी क्लास 11th और 12th में हो जाती हैं। और अधिकतम जो डाइस होते हैं ओनली 2 डाइस तक आते हैं। इससे आगे आपके लिए कोई नहीं आएगा, 3 4 वाला कुछ नहीं आएगा। क्लियर है बेटे? यहाँ तक ओनली कितने आएंगे? 3 कॉइन्सों का आ जाएगा और 2 डाइस वाला आता है। यहाँ तक आपके लिए मैंने क्लियर करा दिया है। अगर अभी भी कोई किसी को दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। इससे आगे और देखते हैं हम आगे। इससे आगे देखते हैं आपके प्लेइंग कार्ड्स। इस पर डिपेंडेबल क्वेश्चन भी आते हैं आपके लिए प्लेइंग कार्ड्स पर। नहीं है? बहुत से बच्चे जानते होंगे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, जैसे हिंदी में बोल देते हैं हम ताश के पत्ते। क्लियर है बेटे? नहीं है? और जो हमारे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, जो एक हमारी डिब्बी सी आती है, गिट्टी आती है, उसमें प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं हमारे? 52। कितने होते हैं? 52। बहुत से बच्चे तो आप में से खेलते भी होंगे, कोई देखा होगा, जानते होंगे कितने होते नहीं होते। तो देखो प्लेइंग कार्ड्स, इनमें कुल टोटल कितने आते हैं हमारे? 52। इनका जो डिवाइडेशन होता है, कैसे कैसे पत्ते होते हैं, कैसे कैसे उनको आप बताते हैं। अब देखो 52 हो गया। 52 का जो हमारे 52 कार्ड्स हैं वो कैसे कैसे होते हैं इसमें जो हमारे प्लेइंग कार्ड्स हैं उनमें 2 तरह के कलर के हमारे 2 कलर्स होते हैं कार्ड में। एक होता है हमारा रेड कार्ड्स और सेकंड होते हैं आपके ब्लैक कार्ड्स। ब्लैक कार्ड्स। क्लियर है बेटे? जो हमारे 52 हैं, कुल टोटल हमारे प्लेइंग कार्ड होते हैं 52। उसके बाद हमारे आगे जो प्लेइंग कार्ड हैं उनमें रेड कार्ड्स होते हैं और ब्लैक कार्ड्स होते हैं। 52 में से 26 हमारे रेड कार्ड्स होते हैं और 26 ही हमारे ब्लैक कार्ड्स होते हैं। क्लियर है बेटे? ऐसे जो हमारे प्लेइंग कार्ड्स हैं टोटल, उनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, ब्लैक कार्ड्स और रेड कार्ड्स में। रेड कार्ड्स कितने होते हैं? 26 और ब्लैक कार्ड्स भी कितने होते हैं? 26। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद में इनको भी डिवाइडेशन किया गया है। रेड कार्ड्स हैं उनमें भी कितने होते हैं बेटे? हमारे 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारा हार्ड कार्ड्स। क्लियर? और सेकंड होता है हमारा डायमंड कार्ड्स। क्लियर है? जो हार्ड कार्ड्स होता है उसमें थोड़ा ये होता है आकार, कुछ इस तरह के आते हैं हमारे जो हार्ड कार्ड्स होगा। डायमंड कार्ड्स है, डायमंड कार्ड का थोड़ा इस तरह का बना हुआ होता है। ठीक है बेटे? और जो हमारे रेड कार्ड्स हैं कितने थे? 26 हैं। और इनको भी डिवाइड कर दिया। जो रेड कलर के कार्ड्स होते हैं वो कौन कौन से? हार्ड कार्ड्स होते हैं, वो भी रेड कलर में होते हैं। डायमंड कार्ड्स होते हैं, वो भी कैसे होते हैं बेटे? रेड कलर में होते हैं। और इनके थोड़े ये चित्र से बने होते हैं, उनपे जो पिक्चर्स बनी होती हैं, फिगर बने होते हैं, ये वाले बने होते हैं। इनको डिवाइडेशन कर देंगे तो हार्ड जो कार्ड्स हैं हमारे वो कितने हो जाएंगे? 30। और डायमंड कार्ड्स भी कितने हो जाती हैं हमारे? 30। इन दोनों को मिला करके हार्ड कार्ड्स, डायमंड कार्ड्स, ये रेड कार्ड होते हैं, इन दोनों को मिला के कुल टोटल रेड कितने हो जाते हैं हमारे प्लेइंग कार्ड्स में? 26। क्लियर है बेटे यहाँ तक? और इससे आगे फिर देखते हैं ब्लैक कार्ड्स। ब्लैक कार्ड्सों को भी 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। और कौन कौन से होते हैं इनको देखते हैं। ब्लैक कार्ड्स, इसमें एक होता है आपका स्पेड कार्ड्स और
सेकंड हो जाएगा आपका क्लब कार्ड्स। क्या हो जाएगा बेटे? क्लब कार्ड्स। तो ये होता है बेटे, ये बना इस पे बना होता है कुछ, कुछ इस तरह का इस पे फिगर बना हुआ होते हैं जो कार्ड्स होते हैं, स्पेड वाले कार्ड। ठीक है बेटे, थोड़ा ऐसा बना होता है, नीम का सा पेड़ है ये, ऐसा बना हुआ होता है। और जो क्लब कार्ड होते हैं उस पर क्या होता है, पान का सा पत्ता बना हुआ होता है। ठीक है बेटे, ये क्या होता है, पान का सा पत्ता बना हुआ होता है, इसमें नीम का सा पेड़ बना हुआ होता है। ये होता है क्लब कार्ड्स और ये होते हैं स्पेड कार्ड्स। इसी तरह आपको जो 26 हैं वो डिवाइडेशन होता है 13 में और ये होता है 13 में। क्लियर है बेटे? और देखो आपको मैं दिखा भी देता हूँ कैसे कैसे बने होते हैं। ये आपके कार्ड्स हैं, इस पे चारों कार्ड्स बने हुए होते हैं। देखो ये आपका डायमंड कार्ड्स है, ये वाला जो रेड कलर में होता है। क्लियर? उसके बाद में आपका ये हार्ड कार्ड है, ये दोनों रेड में होते हैं। हार्ड कार्ड कैसा बना हुआ होता है, दिल का सा आकार बना हुआ होता है इस पर। और ये रहा आपका डायमंड, ये दोनों रेड रेड के होते हैं, डायमंड और हार्ड वाले। इसी तरह आपके ये वाला है आपका क्लब कार्ड्स है, और ये कौन सा है, स्पेड कार्ड्स है। ये कौन से होते हैं हमारे, ब्लैक कलर के होते हैं ये वाले। क्लियर है बेटे? और आप ढंग से खूब देख सकते हैं इसे। क्लियर? तो देखो बेटे, एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे ताश की गड्डी होती है, मतलब प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, उसमें हमें 13 के 4 ग्रुप मिलते हैं। 13 का एक ग्रुप मिलता है हमारा हार्ड कार्ड्स का, 13 का एक ग्रुप मिलता है डायमंड कार्ड्स का, 13 का एक ग्रुप मिलता है स्पेड कार्ड्स का, और 13 का मिलता है हमारा क्लब कार्ड्स का। और हमारे जो हार्ड डायमंड और हार्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रेड कलर के होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि 13 डायमंड्स और 13 हार्ड कार्ड्स को मिला करके ही हमारे रेड कार्ड के 26 कार्ड मिलते हैं। इसी तरह 13 स्पेड के, 13 क्लब के जो ब्लैक कलर के होते हैं, इन दोनों को मिलाने से हमारे ब्लैक कार्ड्स कितने हो जाते हैं हमारे प्लेइंग कार्ड्स में, 26। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है बेटे, और इससे आगे देखते हैं कि इनमें हमारे जो 13 कार्ड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखो, सबसे पहले होता है हमारा, जिसे हम कहते हैं इक्का, जिसे शो कर देते हैं हम ए के द्वारा। क्लियर है बेटे? इसमें हार्ड कार्ड्स में भी एक इक्का होगा, जो कैसा होगा, रेड कलर का होगा। और हमारे डायमंड में भी एक क्या होगा, इक्का होता है। और ये भी कैसा होगा बेटे, हमारा रेड कलर का। क्लियर है नहीं है? हमारा हार्ड में एक क्या होता है, इक्का होता है। कैसा होगा, वो भी रेड कलर का। डायमंड में भी एक इक्का होता है, वो कैसा होगा, रेड कलर का। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारी पूरी प्लेइंग कार्ड्स में हमारे जो रेड कलर के इक्के हैं वो कितने होते हैं बेटे, 2। कौन सा, एक हार्ड वाला और एक डायमंड वाला। इसी तरह हम आगे देखते हैं स्पेड वाले में। स्पेड वाले में भी बेटे क्या होता है, एक इक्का होगा। और क्लब में भी कितना होगा बेटे, एक इक्का होगा। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये क्लब में भी एक इक्का है, स्पेड में भी एक वो इक्का है। तो दोनों कैसे हमारे, ब्लैक कलर के। अर्थात हमारी जो प्लेइंग कार्ड्स है उसमें ब्लैक कलर के जो कार्ड्स होंगे, इक्का होंगे, वो कितने होंगे, 2 होंगे। कौन कौन से, स्पेड वाला और क्लब वाला। क्लियर है बेटे? यहाँ तक आगे देखते हैं। इसमें एक किंग होगा, इसमें भी एक किंग होगा, इसमें भी एक किंग होगा, इसमें भी एक किंग होगा, इसमें एक क्वीन होगी, इसमें भी क्वीन होगी, और आगे देखते हैं। इसमें इसके बाद में आ जाएगा जैक, इसमें आ जाएगा जैक, इसमें आ जाएगा जैक, और इसमें भी एक जैक होता है। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद में ये तो हो गए बड़े बड़े जो हमारे माने जाते हैं। इसके बाद में नंबर्स में आते हैं कार्ड्स। उसके बाद में कौन सा आएगा, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 और ये 2। क्लियर?
कौन कौन से होते हैं? ये तो होते हैं, इन तीनों पे क्या बने होते हैं हमारे? फिगर बना हुआ होता है, चित्र बना हुआ होता है इस पर। जैसे किंग है तो इस पर बादशाह का, किंग बादशाह का साइन बना, फोटो बना होता है। क्वीन है तो एक रानी का फोटो बना होता है। जैक है तो एक गुलाम का। जैसे कहते हैं ना, राजाओं के पास से पहले हमारे क्या होते थे? प्राइम मिनिस्टर्स होते थे, मंत्री होते थे। तो ये क्या होता है? इनका जैक होता है, गुलाम होता है। क्लियर है? इन तीनों पर क्या बने होते हैं? इसके फिगर बने होते हैं, फोटो बने होते हैं इन पे। क्लियर है बेटे? तो इनके बाद में जो हमारे ताश के पत्ते या वो थोड़े प्लेइंग कार्ड्स आते हैं, उन पर क्या लिखे होते हैं? नंबर्स लिखे होते हैं। कौन कौन से? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 3, 2 हो गया। उसके बाद में जो 1 आप सोच रहे हो 1 कहाँ गया? बेटे जो इक्का होता है उस पर भी हमारे क्या लिखा रहता है? 1 लिखा रहता है। क्लियर है यहाँ तक? इसी तरह इस पर भी आगे चलते हैं। हमारा 9, 8, 7, 10 को भूल गए तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 10 से करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5 और 4, 3, 2। क्लियर है बेटे? कौन कौन से हो गए नंबर वाले हमारे? 10 से स्टार्ट होते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। और जो 1 होता है, 1 किस पे लिखा हुआ होता है बेटे हमारे? इक्के पर। क्लियर है? इसके बाद में ब्लैक कार्ड्स में चलते हैं, स्पेड वाले पे। इसी तरह नंबर्स वाले आ जाएंगे इस पर। 10 से स्टार्ट हो जाएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। और 1 कहाँ हो गया हमारा? इक्का। इसी तरह इस पर आते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और इक्का कहाँ आ गया हमारा? ऊपर 1। क्लियर है बेटे? अब देखो इस पर हम आपको बता दें कि अगर हम हार्ड कार्डों के बारे में बात करते हैं तो हार्ड कार्ड में प्रत्येक जो कार्ड होता है एक एक ही होता है। एक ही इक्का होगा, एक ही किंग होगा इसमें। हार्ड वाले कार्ड्स में एक ही क्वीन होगी, एक ही जैक होगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। ये सारे के सारे जो हमारे कार्ड्स हैं हार्ड में कितने कितने पाए जाएंगे? एक एक। इसी तरह अगर हम डायमंड वाले कार्ड्सों की बात करें तो प्रत्येक कार्ड्स है जो एवरी कार्ड्स कितनी बार होगा इसमें? ओनली 1 बार। इसी तरह स्पेड में भी ये कितनी कितनी बार होता है बेटे? एक एक बार प्रत्येक कार्ड एक एक बार पाएगा। क्लब कार्ड्स में भी कितनी बार पाएंगे? सभी के सभी एक एक बार। अर्थात हम कह सकते हैं पर्टिकुलरली अगर हम आपसे कोई क्वेश्चन में ये पूछेंगे डायमंड कार्ड्स, हार्ड कार्ड्स, स्पेड कार्ड, क्लब कार्ड्स, इनमें से किसी का भी नाम लेकर हम आपसे ये कहें कि डायमंड कार्ड्स में इक्के कितने होते हैं तो क्या कह सकते हैं आप? ओनली 1 होगा। ठीक है बेटे? नहीं है मतलब किसी का भी पर्टिकुलर अगर नाम आ जाता है, नाम में पूछा जाता है और कोई सा भी कार्ड्स पूछ ले तो कैसे होते हैं? ओनली 1 ही पाया जाता है। क्लियर है? अगर मैं रेड कार्ड को ले दूं या ब्लैक कार्ड को ले दूं तो इनमें कितने कितने हो जाते हैं? 2 क्योंकि बेटे एक तो ये सीरीज भी हमारी रेड कलर में आती है हार्ड वाली, और एक डायमंड वाली भी हमारी किस में आती है? रेड कलर में आती है। अगर मैं रेड में ये कह दूं रेड में कितने इक्के होते हैं हमारे तो कितने हो गए? एक तो हो गया हार्ड वाला और एक हो गया हमारा डायमंड वाला। क्लियर है बेटे? यही नहीं है कि ओनली इक्के से ही कुछ लेना देना है। सभी ताश हमारे सभी कार्ड्स हमारे रेड कार्ड्स में कितनी बार होंगे? डबल होंगे, क्योंकि एक तो हमारा हार्ड वाला हो जाएगा एक कार्ड्स और एक हो जाएगा हमारा डायमंड वाला। इसी तरह रेड्स में प्रत्येक कार्ड कितने कितनी बार होगा? 2 बार। क्लियर है यहाँ तक? इसी तरह ब्लैक में हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? इसी तरह ब्लैक में हो जाएगा कि अगर मैं कह दूं ब्लैक में हमारी क्वीन कितनी है? कितनी हो जाएंगी? 2। क्यों? कि एक तो हो जाएगी स्पेड वाली और एक हो जाएगी क्लब वाली। क्लियर है बेटे यहाँ तक? तो हम कह सकते हैं पर्टिकुलर अगर नाम लेकर के पूछेगा तो फिर नाम में अगर कोई कार्ड पूछा जाता है तो एक एक बार होता है, और रेड में पूछा जाएगा तो 2 होंगे, ब्लैक में भी पूछे जाएंगे तो कितने कार्ड्स होंगे? प्रत्येक 2 बार होगा। अगर मैं पर्टिकुलरली ये कह दूं प्लेइंग कार्ड्स में कितने बार बैठेगा? अगर मैं आपसे कह दूं कि पूरे प्लेइंग कार्ड्स में इक्के कितने होंगे तो आप क्या कहेंगे? 4। कैसे? कि 2 तो हो गए हमारे रेड वाले, कौन कौन से? हार्ड और डायमंड, और 2 हो गए ब्लैक वाले, कौन से? स्पेड और क्लब। तो कुल टोटल हमारे प्लेइंग कार्ड्स में प्रत्येक कार्ड कितने बार बैठेगा? 4 बार। क्लियर है? अगर आपसे ये कहूं कि मैं एक ड्रॉइंग ए प्लेइंग कार्ड्स ड्रॉइंग ए कार्ड्स फ्रॉम प्लेइंग कार्ड्स, मैं अगर एक ताश की गड्डी में से एक ताश खींचता हूं और कौन सा? इक्का, तो कितने चांस है बेटे इक्का आने के? 4, क्योंकि एक तो कितने हो जाएंगे? रेड में भी 2 आ रहे हैं, कौन कौन से हमारे? हार्ड और डायमंड, और ब्लैक में भी 2 आ रहे हैं, एक स्पेड वाला और
क्लब वाला। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो बेटे नोट करो, उससे आगे और कराएंगे। तो देखो बच्चों, अभी तक हमने क्या किया, प्लेइंग कार्ड्सों के बारे में पढ़ा। इसमें थोड़े और क्वेश्चंस आ जाते हैं, एक आध दो इनसे अलग। जैसे आपसे अभी ये पूछ ले कि हमें रेड कार्ड अगर चूज करना है तो रेड कार्ड कितने पड़ते हैं, 2 पड़ते हैं, 2 ब्लैक कार्ड्स प्रत्येक 2 है। अगर किसी का नाम पर्टिकुलरली ले देगा तो 1 कार्ड होता है, और रेड ब्लैक मिलेगा तो 2 होंगे। अगर ओनली प्लेइंग कार्ड्स कह देगा तो प्रत्येक कार्ड्स कितनी बार पड़ेगा, 4 बार। क्लियर है यहाँ तक? थोड़े इससे भी अलग एक आध दो क्वेश्चन आ जाते हैं, उसके बारे में बता देते हैं। अगर आपसे कह दे वो कि फेस कार्ड, फेस कार्ड कितने होते हैं, तो देखो बेटे मैंने कहा था कि एक किंग, इस पे एक बादशाह जो होता है, राजा, उसका फोटो होता है, क्वीन रानी का फोटो होता है, जैक एक गुलाम, जैसे मंत्री वगैरह होते थे राजाओं के, उनका फोटो होता है। तो हमारा जो फिगर बना होता है या फोटो बना होता है कितने कार्ड्सों में बना होता है, 3। अब लगा लो हार्ड कार्ड्सों में ही ओनली 3 कार्ड्सों पर हैं, हार्ड कार्ड्स में ही 3 कार्ड्सों में हैं। तो डायमंड्स में भी कितने पर हो जाएंगे बेटे, 3 पर। स्पेड में भी कितने पर हो जाएंगे, 3 पर। और क्लब में भी कितने पर हो जाएंगे, 3 पर। तो देखो अब लगाओ 3 3 3 3, तो कितने हो गए हमारे फेस कार्ड टोटल, 12। क्लियर है? और हमारे अगर कह दें अब नंबर कार्ड्स कितने रह जाएंगे, नंबर कार्ड्स कितने रह जाएंगे, देखो इसमें कितने पड़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इसमें 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है। तो नंबर कार्ड्स कितने हो गए हमारे पास कुल टोटल, कितने हो गए, 9 × 4 36। क्लियर है? और अगर मैं आपसे बता दूं कि पूरी प्लेइंग कार्ड्स में इक्के कितने होते हैं, 4। पूरे में कह रहा हूं, रेड में कितने होते हैं, 2 ब्लैक में कितने होते हैं, 2। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो आगे इक्का कितने हो गए, 4। किंग की कितने हो जाएंगे प्लेइंग कार्ड्स में, 4। क्वीन कितनी हो जाएंगी, 4। इसी तरह जैक कितना हो जाएगा, 4। ये तो हो रही हैं, यही नहीं, इसके बाद अगर मैं ये कहूँ नैला दैला अट्ठा, ये भी कितने कितनी बार होंगे प्लेइंग कार्ड्स में, 4 बार। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? देखो और कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। यहाँ तक आपका प्लेइंग कार्ड्स के बारे में पूरी आपको नॉलेज दे दी गई है। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे सूचित करें, जिससे कि आपकी जो कन्फ्यूजिंग होगी इसे अलग कर सकूं। धन्यवाद।